आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन करेंगे जो कि मोलर मास, लिमिटिंग रिएक्टेंट वगैरह वगैरह से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन ये है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है एक रिएक्शन का, और NiOH2 का कितना अमाउंट फॉर्म होगा यदि हम 25.9 ग्राम NiCl2 को रिएक्ट कराएंगे 10 ग्राम NaOH से। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट और NiOH का वोल्टेज का अमाउंट हमें पता करना है। तो हम इसकी रिएक्शन बना सकते हैं कि NiCl2 को NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, जिसके अंदर हमें NiOH का वोल्टेज और 2 NaCl मिलेंगे। फिर हम इसे बैलेंस कर लेंगे, NaOH के 2 मोल लेकर और NaCl के आगे 2 लगाकर। तो इससे हमें थ्योरेटिकली क्या पता चलता है कि 1 मोल NiCl2 का लेते हैं और 2 मोल NaOH के लेते हैं, तो हमें 2 मोल NiOH का होल ट्वाइस और 2 मोल NaCl, सॉरी 1 मोल NiOH का होल ट्वाइस और 2 मोल NaCl प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम इसके मोलर मास निकाल लेंगे इन तीनों के, क्योंकि इनकी हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। मोलर मास और मोल निकाल लेंगे। तो मोलर मास निकालने के लिए एटॉमिक वेट का प्लस होता है मोलर मास। तो सबके एटॉमिक वेट, जैसे निकल का 58.69 है, क्लोरीन का 35.45 है, तो इससे 129.6 ग्राम पर मोल हमारा निकल के आया है। 0.5 या 0.6 वॉट निकल के आया है। ठीक है, तो ये हमारा मोलर मास हो गया। NaOH का मोलर मास 40 होता है और NiOH का होल ट्वाइस का मोलर मास होता है हमारा 92.7। ठीक है, अब हम इसके मोल निकालते हैं। मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास हमारा कितना है कि हमने 25.9 ग्राम NiCl2 लिया है, तो 25.9 ग्राम NiCl2 डिवाइडेड बाय 129.6 ग्राम जो कि हमारा मोलर मास है। तो इससे हमारा 0.2 मोल हमारा NiCl2 यूज़ होगा। वैसे ही NaOH का मोल हमने निकाला तो 10/40 10 गिवन है और 40 मोलर मास है, तो इससे 0.25 मोल आ गया। अब हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के लिए कि कैसे यूज़ होता है। हम कह रहे हैं कि 1 मोल NiCl2 लिया और तो हमें उसके साथ 2 मोल NaOH की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम आगे रिएक्शन कर सकें। ठीक है, तो ये रहा हमारा 1 मोल हमने NiCl2 लिया, जिससे हमें 2 मोल NaOH के प्राप्त हुए। यदि हम अब रियलिटी में हमने जो मोल निकाले हैं वो तो 0.2 है, तो यदि हम 0.2 मोल लेते हैं तो हमें कितने NaOH चाहिए होंगे 0.4, क्योंकि यदि 1 का 2 हो रहा है, दुगना हो रहा है, तो 0.2 का दुगना कितना होगा 0.4। पर असल में NaOH हमें कितना मिला, 0.4 ना मिलके ये हमें मिला 0.25, जो कि कम है। तो 0.25 कम है तो मतलब ये कम मात्रा में है, मतलब ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा रिएक्शन में, इससे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, प्रोडक्ट जितना बनना था उतना ही बनेगा। तो ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाता है। तो हमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा क्या है, NaOH है। अब हम बात करते हैं कि NiOH का होल ट्वाइस कितने अमाउंट में फॉर्म होगा। हमें इसका अमाउंट निकालना है, बेसिकली हमें इसका ग्राम निकालना है। जैसे कि इन दोनों के ग्राम हमें पता है तो इसका भी पता हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं कि 2 मोल NaOH यदि हम लेते हैं तो उससे हमारा 2 मोल NaOH यदि हम लेते हैं तो उससे हमारा 1 मोल NiOH का होल ट्वाइस मिलता है, मतलब कि इसका जस्ट आधा हो जाता है। मैथमेटिकली इसे देखें तो 2 × हाफ करेंगे तो हमारा वो हो जाएगा। वैसे ही यदि हम 1 मोल NaOH लेते हैं तो हमें इसका आधा प्राप्त होगा NiOH का होल ट्वाइस, तो इसको भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। और फिर जब हम रियल का मोल, जो इसका असली मोल है NaOH का, जैसे कि 0.25 मोल, यदि हम इतना लेते हैं तो इसका आधा कितना होगा, तो इसका आधा जितना भी होगा वो हमारा NiOH2 का मोल निकल के आएगा। ठीक है, अब हमें गिवन मास निकालना है कि वो कितना बनता है। तो उसके लिए हम मोल कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि मोल बराबर होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास हम इसका निकाल चुके हैं, वो है 92.7, और मोल इसका अभी हमें निकाला है कि 0.25 × हाफ हमें इतना प्राप्त होगा यदि हम इतना मोल NaOH को ले रहे हैं। तो इससे हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कि 0.25 को हाफ से इंटू करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.125 और 92.7। अब इन दोनों को इंटू करके देखते हैं तो हमारा आएगा 11.5879। तो 11.5879 को हम 11.6 भी लिख सकते हैं। तो हमारा 11.6 ग्राम ऑफ NiOH का होल ट्वाइस हमें प्राप्त होगा यदि हम इतने मोल NaOH को ले रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।